मैं कुलदीप, संपादक 104वां अंक कैंपस संधान। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैंपस संधान या फिर कोई भी अखबार निकलता है और उसमें किन किन तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी मतलब बेहतर चीज़ आप उस कैंपस संधान या किसी अखबार को निकालते वक्त सीख सकते हैं। मुख्यतः सबसे पहले बात की जाए तो कैंपस संधान निकालने से पहले आपको एक संपादकीय मंडी तैयार करनी होती है। संपादकीय मंडली वह मंडली होती है जो आपके साथ मिलकर विभिन्न जिम्मेदारियां संपादकीय मंडली को दी जाती है। वो आपके साथ मिलकर एक बेहतर समाचार संपादक के साथ मिलकर बेहतर अखबार निकालते हैं और उसकी तमाम सारी चुनौतियों से बचाते हुए उसको बेहतर करते हैं। इसी के साथ साथ हमने कैंपस संधान से सीखा कि कैंपस संधान मतलब सीधे तौर पे आपको सिखाएगा कि मतलब खबर आने से लेके एक अखबार के निकलने तक जो भी तरीके होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को आप सीखते हैं, उनसे आप सीखते हैं, उनको बेहतर करते हैं और एक बेहतर अखबार निकालते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से लोग खबर लेकर आते हैं। मतलब समस्या मूलक खबरें आती हैं आपके पास, जानकारी वाली खबरें आती है, कार्यक्रम आती है, तमाम तरह की खबरें आती हैं। उन सबसे पहला जो काम होता है उन खबरों का चयन होता है कि आप उन खबरों का चयन किस प्रकार करते हैं और अपने अखबार को किस तरह से रखते हैं। खबरों के चयन की बात करें तो खबरों के चयन में समस्या मूलक खबरों को प्राथमिकता दी जाती है, फिर जानकारी वाली खबरें होती हैं उनको भी रखा जाता है। उन खबरों के आ जाने के बाद सबसे पहले जो काम होता है प्रूफ एडिटिंग के तौर पे हमने सीखा कि हमने प्रूफ एडिटिंग के अंदर हमने देखा कि क्या मात्राओं में गलती है, क्या मतलब पैराग्राफ किस तरह से बने हुए हैं और साथ में डाटा जो दिया गया है, जो जानकारी उसमें दी गई है वो क्या ठीक है नहीं है। नामों को लेके हमें विशेष जानकारी चाहिए होती है, विशेष समझ होनी चाहिए ताकि जो भी नाम या जो भी पद इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है। तो इस तरह की तमाम सारी जानकारियाँ फिर हम लेआउट तैयार करते हैं। लेआउट में हम देखते हैं कि किन खबरों को किस जगह और कितनी महत्वता के साथ रखना है। समस्याएं को हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रमुखता के साथ रखें और इसके बाद फिर हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। सिस्टम पे हमें डिज़ाइन तैयार करना होता है। डिज़ाइन तैयार करना भी हमने यहाँ से सीखा। छोटी छोटी मात्राओं की गलती, शब्दों की गलती, अल्फ़ाबेट और पैराग्राफ की गलती, उन तमाम सारी गलतियों को देखते हुए हम सीखते हैं और एक अखबार को हम निकालते हैं। तो मूल्यतः कहूँ कि भाई हमें कैंपस संधान से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जो कि हमारे आगे के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। जय हिंद दोस्तों, तो मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और आज मेरा कैंपस संधान लॉन्च हुआ था जिसमें कि बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला। आप लोग भी अगले साल जब कैंपस संधान निकालेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ लगभग जितने भी स्टूडेंट थे सब ने खबर दिया था। खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बट थोड़ा सा ये हुआ कि डायरेक्शन नहीं मिल पाया कि कौन सा खबर कहाँ लगनी चाहिए, जिसके वजह से पेपर में कुछ खबर वहाँ लग गया, कुछ खबर कहीं भी लग गया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से सहयोग किया है और खबर जो ये संधान जो निकलना था बहुत पहले ही निकलना था। कुछ डिले हो गया, कुछ छुट्टियां भी पड़ गया, कुछ स्टूडेंट ने काम नहीं किया जिसके वजह से पेपर थोड़ा लेट निकला है। बाकी बात बहुत ही अच्छा है और हमारे संपादक जो थे और जो सर थे बहुत ही अच्छे से गाइड किए। एडिटर साहब भी बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया थे। सब स्टूडेंट का कहना भी था कि हर साल से अच्छा इस बार पेपर एडिट हुआ है। तो बाकी यही मैं कहना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो, मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है और मैं कैंपस संधान के लिए रिपोर्टिंग किया हूँ और यहाँ अखिलेश चंद्रा सर के सुपरविज़न में हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया है। और इस बैच का जो पहले अंक का जो हमारे संपादक थे वो हमारे साथी कुलदीप थे। और ये कैंपस संधान काफ़ी लेट से निकला लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि ग्राउंड लेवल पे जाकर रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है और छोटी छोटी गलतियां भी कैसे एक बड़ा समस्या ला सकती हैं, उसके बारे में सीखने को मिला। और एक मीडिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो फंक्शनिंग कैसे करता है, वो भी हम लोगों ने जाना अच्छे से। और यही और ख़बरों की प्लेसिंग किस पेज पे कैसे होती है, कौन सा कंटेंट किसको कितना वेटेज मिलता है, किस पेज पे उसकी प्लेसिंग और पोजीशनिंग होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना आज। और यही कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले विद्यार्थियों को भी इससे। और धन्यवाद सबको और शुभकामनाएँ इस अच्छे कैंपस संधान के अच्छे प्रकाशन के लिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम वेंकी है। आज हम लोगों का कैंपस संधान रिलीज़ हुआ है जिस पर मैंने एडिटिंग पे काम किया है और डिज़ाइनिंग पे भी थोड़ा सा काम किया है। वाइल एडिटिंग मैंने बहुत सारे जो है अपनी खुद की गलतियाँ, दूसरों की गलतियाँ ठीक करते हुए खुद की गलतियाँ मैंने रियलाइज़ किया कि कहाँ पे कौन से शब्द कैसे यूज़ करना चाहिए, मात्राएँ कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। ये ग्रामेटिकल मैंने कुछ ज़्यादा सीखा है क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ये एडिटिंग पे हुआ था क्योंकि मेरी
पास आने से पहले 3-4 लोग और एडिट किए थे, फिर उसके बाद मेरे पास आया है। तो वो कवर मैंने जब एडिटिंग किया था तो उसमें मैंने कुछ सीखा। फिर हम लोग हमसे पहले जितने कैंपस संधान आए हैं उसका डिज़ाइनिंग चाहे जो भी हो सकता है कि उनने खुद किया हो या बाहर से भी कराए हो। हमारी एडिशन का ये स्पेशलाइजेशन है कि हमने खुद इसका डिज़ाइनिंग किया है स्टूडेंट्स ने, और हमने क्वार्क का इस पे यूज़ किया है। तो हमारे एडिटर जो है कुलदीप और हमारे सर जो है अखिलेश, इनके अंडर पे जब हम काम कर रहे थे तो पहली बार हम लोग अपना खुद एक सॉफ्टवेयर क्वार्क का यूज़ करते हुए जब डिज़ाइनिंग किए थे। तो ये हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। जो अच्छे न्यूज़पेपर्स जो यूज़ करते हैं ये सॉफ्टवेयर को, जिसको हमने एज ए स्टूडेंट तौर पे हमने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके अगर एडिशन हमने निकाला है तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। और डिज़ाइनिंग का मेरी भी टेक्निकल इतनी नॉलेज नहीं है, तो डिज़ाइनिंग टाइम पे मैंने थोड़ी बहुत जो है टेक्निकल चीज़ें मैंने सीखा है जो मुझे अच्छा लगा। बाकी जब हम कवर को जब स्पेस दिया जा रहे थे कि कौन सी कवर कहाँ रखना चाहिए, तो स्पेस कैसे कवर को छोटी कैसे करनी है, या फिर अगर कवर महत्वपूर्ण है पर उसमें बहुत ज़्यादा अगर वो छोटी कवर है तो उसको कैसे बड़ा किया जाएगा, ये सब चीज़ें मैंने सीखा है। और इसमें कुछ गलतियां हैं जो हमने खुद किया है, और उससे अगर हमें कुछ सीख मिला है तो हम आगे वाले जो आएंगे उस पर हमारी उसमें मदद हो जाएगा। बाकी जितने जल्दी ये एडिशन निकलना चाहिए तो निकल नहीं पाई, इसमें स्टूडेंट्स की भी गलती है। इन चीज़ों को आगे ध्यान रखा जाएगा और आगे अच्छे काम करने के लिए जो है हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पायल है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में आज हम सभी की मेहनत से कैंपस संधान लॉन्च किया गया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये अंक जो है 104 अंक है 2024 का। हम सभी लोगों के द्वारा, हम सभी के सहयोग से आज ये लॉन्च किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने इसमें काम करते हुए बहुत कुछ सीखा, और सभी की मेहनत से आज ये मेहनत सफल हुई है। और मैंने इसमें साहित्यिक चीज़ें, खेल समाचार, राजनीति और भी जो भी विकासमूलक खबरें हैं या अपराधमूलक खबरें हैं, उन सभी को हमने इसमें डालने का प्रयास किया है। लेकिन ज़्यादातर खबरें जो है इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की रही हैं, जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में समय समय पर, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। लेकिन सभी बच्चों के सहयोग से इसमें वो खबरें डाली गई हैं जो कि हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी इसके नेतृत्व में देख सकते हैं कि ये अखबार किस प्रकार से है। वैसे एक अखबार जो है कैंपस संधान जो भी बच्चे रहते हैं तो छपता रहता है हर साल, लेकिन हमने इसमें कुछ नया करने का प्रयास किया है। पिछली जो तकनीक इसमें प्रयोग होती थी, अब इसमें नई तकनीक का प्रयोग किया गया है। जो मेरे साथी हैं एडिटर, उनके द्वारा इसमें नई तकनीक क्वार्क का इस्तेमाल किया गया है, जो कि उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है उन्हीं के लिए और हम सभी के लिए कि हमने भी उनके साथ ये सब चीज़ें सीखी हैं। और हाँ, हम और इसको सीखते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, ये हमारा पहला प्रयास रहा जो आप सभी के सामने है। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा यादव है और आज मैं आपको बताऊंगी हमारे सत्र का जो पहला एडिशन लॉन्च हुआ है कैंपस संधान के नाम से। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन पिछले संधान से काफ़ी बेहतर है और इस पर जो काम किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छी खबरें भी दी हैं। बात करें अगर इससे सीखने को क्या मिला है, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सीखने को मिला है कि खबरें हमें कैसे निकालनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए और उन्हें किन खबरों को किस जगह पर दिखाना चाहिए पेपर में और किस तरीके की खबरें ही ज़रूरी होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो शायद काम की नहीं होती, खबर तो सब कुछ होती है, लेकिन कौन सी जो है जो संधान के लिए ज़रूरी है या पेपर के लिए ज़रूरी होती है वो हमने सब सीखा है। और रही बात इसके डिज़ाइन की, तो जिन्होंने भी ये डिज़ाइन किया है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है कि पिछले पेपर आप संधान देख सकते हैं, उनसे आप अगर इन्हें मिलाएंगे तो आप देखिएगा कि ये उससे कहीं डिफरेंस है या बहुत अलग है। और अगर बात करें कि
इसमें मेरी खबर कहाँ है, तो मैं अगर अपनी खबर दिखाऊं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम किसी का इंटरव्यू लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी जो खबर है वो पेज नंबर 5 पर जो है, ये प्रत्युष रंजन सर का इंटरव्यू है जो मेरे द्वारा लिया गया है। और एक खबर और है जो मैंने शायद अपने उससे दी है, ये जो कि DTC बस की खबर है, जिसमें समस्याएं बताई गई हैं महिलाओं को और लड़कियों को जो फ्री में मिलने वाली सुविधा है उसमें समस्याएं भी हैं। और अगर बात करें कि इसकी कमी, तो इसमें कई सारी कमियां भी हैं, बाकी कोई नहीं, जो भी कमी है उसका सुधार किया जाएगा अगले एडिशन में। लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं जिन्होंने मेहनत की है इसके लिए, वो हैं हमारे क्लास के CR आशीष गौतम, और जो हमारे इसके एडिटर या संपादक जो बने हुए हैं वो हैं कुलदीप। इन दोनों लोगों ने सच में इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, तो हमें इनके लिए हमें इनको अप्रिशिएट करेंगे, ना कि डिमोटिवेट। और जो भी इसमें कमी है वो हम अगले में अपना सुधार करेंगे। बाकी बस यही है, और अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, खबर सीखने का मौका मिला, कैसे निकालें कैसे बनाएं, बस यही है। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और आज हमारा जो 23-24 का बैच है उसका फर्स्ट कैंपस संधान निकल चुका है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेहनत की है इस कैंपस संधान को निकालने में। खासकर हमारे एडिटर कुलदीप जो थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस कैंपस संधान से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम अखबार पढ़ते हैं कोई भी, तो हमें लगता है कि खबर निकालना जो है वो बहुत आसान है, खबर छापना बहुत आसान है, फील्ड पे रिपोर्टिंग करना बहुत आसान है। लेकिन जब मैं खुद एज अ रिपोर्टर जब न्यूज़ खबरें सर्च करने गई तो मुझे बहुत ये मुश्किल लगा, क्योंकि जब आप एज अ रिपोर्टर है नहीं, एक विद्यार्थी के तौर पर आप खबरें कहीं से लेके आ रहे हैं, तब आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको कैंपस में एंट्री नहीं होती, फिर आपको घंटों कॉलेज के बाहर खड़े रहना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है स्टूडेंट से। कुछ स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं जवाब देते किसी चीज़ बात का, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। स्टूडेंट को कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ हमें न्यूज़ चाहिए, तो वो अपना मतलब रिप्लाई देते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड है। इस कैंपस संधान की एक सबसे अच्छी बात रही इसकी एडिटिंग, इसकी डिज़ाइनिंग। इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, आप पहले की कैंपस संधान देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी जो पिक्चराइजेशन होती है, जो पिक्चर को ऐड करना होता है, वो थोड़ी ब्लर होती है। बहुत क्लियर आई है, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की गई है, इसकी एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। हेलो, एकदम से इंटरफेस चेंज हो गया होगा क्योंकि उस वक्त हम बात कर रहे थे कैंपस के अंदर, और अब मैं आ चुका हूं अपने स्टूडियो के भीतर। स्टूडियो की इसकी क्या भूमिका रही कैंपस संधान को तैयार करने में, इसका भी एक महत्व है अपना, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा नाम है आशीष गौतम, मैं बात करूंगा कैंपस संधान को तैयार करने में मेरी क्या भूमिका रही और मैंने क्या जिम्मेदारियां संभाली और मेरे को क्या अनुभव सीखने के लिए मिला, क्या करने के लिए मिला, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो बात करेंगे, हमारे इस पेपर का नाम है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिशिंग एडिटिंग। तो हमको इस अखबार के माध्यम से तो प्रिंट इंडस्ट्री की जानकारी मिलती है कि प्रिंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, एक अखबार कैसे निकलता है, किस तरह से उसमें सारी चीजें काम करती हैं। तो डिजाइन भी हमने ही करा है अखबार, और डिजाइन करना भी चाहिए हमको, क्योंकि जैसा कि देखिएगा हमारे पेपर का नाम है पब्लिशिंग एडिटिंग, मतलब अखबार को पब्लिश भी हमें ही करना है और सारे खबर को एडिट भी हमको ही करना है, एडिटर को करना है, और पूरी संपादकीय मंडली जो है पूरी क्लास को खबर एडिट कर करके देनी है अपनी। एलुमनाई मीट होने के बाद जो हम उसमें लगे रहे थे, तो हमारे पास वक्त नहीं था और बहुत लेट हो चुके थे। तो ये थोड़ा सवाल आया टीचरों की ओर से और बच्चों की ओर से कि बाहर से डिजाइन करवा लो। लेकिन फिर मैंने प्रण लिया कि जब हमारे पेपर का ही नाम है पब्लिशिंग एडिटिंग और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के आधार पे जो है हमको इस पेपर को तैयार करना पड़ता है, सीखना होता है, पढ़ना होता है ये पेपर, तो क्यों ना हम इसे खुद ही डिजाइन करें, और जो खुद डिजाइन ये करना ही है हमें। तो मैंने ही प्रण लिया कि भाई नहीं, मैं इसे खुद ही डिजाइन करूंगा। अगर मेरे पे ऐसा आता है कि मेरे को ही डिजाइन करना पड़ा तो मैं खुद ही डिजाइन करूंगा। तो ये मैंने क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर की मदद से पूरा ही अखबार डिजाइन करा। जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम अपना क्वार्क एक्सप्रेस खोला, क्वार्क एक्सप्रेस 2023 सॉफ्टवेयर, तो मेरे को ऐसा लगा यार बहुत कठिन है, पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्यों, हमारे टीचर ने खुद लाइनें बोली थी कि आशीष हो सकता है कि जब तुम सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइनिंग करोगे तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा, खुद से डिजाइन करोगे इतने हैवी सॉफ्टवेयर का। तो बच्चे भी इस चीज को कह रहे थे, लेकिन मैंने कोशिश करी और ये कोशिश रंग लाई। आपका कैंपस संधान 8 पेज का जो है मैंने फुल्ली डिजाइन करा, इसी कंप्यूटर की मदद से जो है हमने ये डिजाइनिंग करा। यहां पर क्यों करना पड़ा, ये भी आपके बीच सवाल उठना चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता
पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी हम पीजी डिप्लोमा में छात्रों को वो तो देती नहीं है लैब की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा, जबकि रूम बना हुआ है हमारा, लेकिन वहां तो हमारी कंप्यूटर है नहीं, तो कंप्यूटर की सहायता हमको लेनी पड़ी। मेरा पर्सनल कंप्यूटर की मदद से हमने ये कैंपस संधान तैयार करा। तो मैं अब पर्सनल तौर पे बात करूं, मेरी इसमें डिजाइनिंग के अलावा मेरी सारी भूमिका तो रही डिजाइनिंग में, लेकिन इसके अलावा मेरी खबरें भी रही। मेरा जो स्टोरी रही 6 स्टोरी मेरी थी, जिसमें मेरी 5 न्यूज थी और एक जो है मेरा इवेंट था। और भी सभी साथियों ने इसी तरह से अपना वो दिया। मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी कि हमारे अखबार में देखिएगा, जैसे आपको पता है कि कोई किसी भी अखबार में समस्याएं मुद्दे भी होते हैं, तो उसमें कुछ न्यूज भी होनी चाहिए, जिसे हम वास्तव में न्यूज कहें। न्यूज में एक नयापन रहता है और जन रुचि रहती है। और न्यूज जो है जिस पाठक वर्ग, हमारा पाठक वर्ग क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंटों के काम की खबर, जिसे उन्हें लग सके अरे वाह ये तो खबर अच्छी आई है, मेरे को इन्फॉर्म हो गया हूं मैं इस खबर को पाकर। तो ऐसी भी खबरें होनी चाहिए, मतलब वास्तव में न्यूज होनी चाहिए। तो सबसे अधिक न्यूज जो है वो मेरी ही रही, क्योंकि हमारा अखबार जो है इवेंट से और समस्याओं से भरा रहे, उसमें न्यूज ना हो तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सबसे अधिक मेरी ही न्यूज उसमें रही। तो एडिटिंग के दौरान जो है मेरे पास जो है मैंने इसमें हिंद फॉन्ट के माध्यम से मैंने हेडिंग बनाई है। जैसा कि आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे इसका, उसमें भी आप देखोगे तो हिंद फॉन्ट से मैंने ये सारा हेडिंग करी थी अपने अखबार में डिजाइन, और मंगल फॉन्ट से मैंने कंटेंट लिखा था सारा। तो ये सारा कुछ रहा था और मंगल फॉन्ट। लेकिन फिर हमने जो है जब ये पूरा डिजाइन कर लिया था, तो आरएनआई से रजिस्टर्ड एक अखबार के एडिटर है मेरे संपर्क में, तो मैंने जो है उनसे संपर्क करा। उनसे जब मैंने संपर्क करा तो मैंने ये भी था कि हमें ये अखबार जो है हार्ड कॉपी में छपवाना भी था। फिर अब हार्ड कॉपी में छपवाना था, तो उनके पास जब ये अखबार जाता है तो उन्होंने बताया था कि आपको जो है गांधी और चाणक्य फॉन्ट का इस्तेमाल करना था, मंगल का फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करना था। लेकिन अखबार हमारा पूरा डिजाइन हो चुका था। फिर हमने कहा कोई नहीं, इससे हमें सीखने के लिए मिला कि हमारी ये चीजें प्रोफेसरों की ओर से तो चीजें नहीं बताई गई थी, मतलब क्लास में या बच्चों की ओर से कुछ ऐसा, या सिलेबस के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है। टेक्निकल चीजें हमको नहीं बताने के लिए मिली, हमें खुद से ही ऐसे सीखने के लिए मिली औरों से, मतलब कि जैसे हमने उनसे पूछ लिया एडिटर महोदय से, जो हमारे दूसरा अखबार निकालते हैं, वो वेस्टर्न यूपी से उनका अखबार निकलता है, तो उनकी मेरे को काफी मदद मिली। लेकिन जब तक हमारा अखबार छप चुका था, अब उनका अखबार जहां से छपता था हमने फिर उनसे ही बात करी, अखबार को प्रिंटिंग करवाना था हार्ड कॉपी के रूप में। फिर जो है मैंने उनसे बात करके हमारे एडिटर महोदय को सौंपा ये काम कि भाई जो है आप इस अखबार को जो है प्रिंट करवा के लेकर आइए। होली का दिन था, होली के दिन ही हमने मतलब कि ये अखबार हमारा कंप्लीट हो चुका था, और फिर ये अगले दिन जो है छपकर आता है, और फिर 1 अप्रैल को ये लॉन्च होता है हमारा अखबार। इसी तरह का ये लगभग पूरा सिनेरियो रहता है हमारे अखबार का, और इसमें मेरी यही भूमिका रही। बाकी हम ये आशा करेंगे कि आने वाली जो हमारे बैच हैं और आने वाले जो अखबार हैं कैंपस संधान के तौर पे, कि उन बच्चों से, वो आने वाले जो बच्चे हैं, कि उनसे भी मेरी यही अपील है कि वो खुद ही इस अखबार को डिजाइन करें, क्योंकि खुद डिजाइन करेंगे सॉफ्टवेयर की मदद से। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, प्रिंट इंडस्ट्री में खासतौर से, तो वो आप अपनी सीवी में बताओगे ना फिर कि मैंने क्वार्क एक्सप्रेस पे या एडोबी InDesign पे सॉफ्टवेयर पे काम करा है, वो जब तो आपको रखेंगे। आपको टेक्निकल जानकारी कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपने कुछ करी नहीं है, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, तो वो क्यों रखेंगे। तो वही था कि हमने इसमें कुछ काम सारा मुख्य तौर से डिजाइन मैंने करा। एडिटर महोदय को भी मैंने कोशिश करी कि 2-3 चीजें वो भी कुछ सीख सके, तो उनको भी स्टोरी उस पे प्लेसमेंट करना उन्हें भी मैंने सिखाया, बताया, समझाया, तो वो भी चीजें रहीं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा, कुछ तजुर्बा जो मैंने आपके बीच साझा करा। तो थैंक यू।